नमस्कार दोस्तों। ए आर रहमान साहब जो एक ऑस्कर विजेता है, उसकी इतनी नीच सोच है। जनाब को काम नहीं मिलता तब उसमें सांप्रदायिक सोच बता बैठे। कैसे विकृत मानसिकता है, इस पर क्या कहा बहस के दौरान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। कृपया वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तब शेयर एंड सब्सक्राइब करें। की बात से वो ऑस्कर अवार्ड विजेता हमारे संगीतकार है ए आर रहमान, बहुत बड़े संगीतकार हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बातें कही कि 8 साल से मुझे बहुत कम काम मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा इसकी जो वजह उन्होंने बताई, उस पर हुआ विवाद। उन्होंने कहा कि एक तो ये कि नॉन क्रिएटिव लोग जो है वो आजकल फिल्में बनाते हैं, सारी इंडस्ट्री में उनका बोलबाला है, कंपनियों का बोलबाला हो गया है। तो उनको नहीं फर्क पड़ता कि मुझे ए आर रहमान चाहिए कि मुझे कोई और चाहिए। वो एक ए आर रहमान के बदले में 5 संगीतकार रख लेता है और कहता है तुम एक गाना 5 लोग मिलकर बनाओ। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा एक वजह तो ये है, दूसरा इसमें कुछ कम्युनल एंगल भी है। यहाँ हुआ विवाद जब उन्होंने कहा कुछ कम्युनल एंगल भी है। बहुत डिटेल में नहीं गए, लेकिन इतना बोले। उसका उनके कहने का मतलब ये था कि मुसलमान हूं क्या, इसीलिए मुझे काम मिलना बंद हो गया। ऐसा मैं बातें सुनता हूं, मैंने सामने तो नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसी बातें सुनता हूं कि इंडस्ट्री में अब धर्म जो है देखकर काम लिया जाने लगा है। ऐसा उनका आशय था। तो जब खूब विवाद हुआ, जावेद अख्तर बोले मैं तो इसी इंडस्ट्री से हूँ, बॉलीवुड में कहीं कोई धर्म भरम वाली बात नहीं है, यहाँ तो केवल जो फनकार है वो फनकार है, जो अच्छा काम कर सकता है उसी को लोग मौका देते हैं। तो ए आर रहमान से अच्छा काम तो कौन करता है। लेकिन वो कह रहे हैं मुझे 8-10 साल से काम ही नहीं मिल रहा। शोभा डे मशहूर लेखिका है, ऑथर है, उन्होंने भी इस पर बयान दिया। वो मुंबई में रहती हैं और वो बहुत बॉलीवुड को बहुत नजदीक से जानती हैं। उन्होंने कहा बड़ा खतरनाक बात ये कह रहे हैं रहमान साहब, और उनको ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कहीं कोई चीज मैंने नहीं देखी कि धर्म देखकर कोई किसी को काम देता हो या ना देता हो। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस व्हिच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it. Maybe he has his reasons. आपको उनसे ही सवाल लेकर पूछना पड़ेगा। शोभा डे ने जो कहा बड़ी खतरनाक बात वो कह रहे हैं, और ए आर रहमान जैसा आदमी कह रहा है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी रहती है कि ये मुझे अपना टाइम दे दे, वो कह रहा है मुझे काम नहीं मिल रहा 10 साल से। देखिए बॉलीवुड में तो यदि ऐसा होता तो दिलीप कुमार की सुपरस्टारडम उससे ज्यादा करता है। ऐसे कई संगीतकार हैं जिनको अपना वजूद खोना पड़ा है। खान ब्रदर्स के कारण, खान गिरोह के कारण, दाऊद गिरोह के कारण, ये सब कोई जानता है। मुझे नहीं मालूम है, हमने तो जो पढ़ा है वही मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास भी कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि किस अभिनेत्री को आगे प्रमोट करना है, किसको नीचे करना है, किसको काम देना है, किसको काम नहीं देना है। कम्युनल देखकर है ना, कम्युनल नहीं है ना। नहीं कॉमनल है, कैसे नहीं है, कैसे है कॉमनल नहीं है कि भाई एक संगीतकार को हम प्रमोट कर रहे हैं, चूंकि वो प्रो बीजेपी है, प्रो राइट विंगर बात करता है, तो उसको काम देना ही बंद करा दें। क्या सोनू मलिक के साथ ऐसा नहीं हुआ है क्या? एक सोनू निगम के साथ आजान पर कभी कुछ स्टेटमेंट दिया, तो उनके साथ क्या किया मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने, और कौन लोग उसमें शामिल थे? ऐसे एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण अपनी कमी को धर्म से जोड़ देते हैं। कहा जाता है कि भाई मुंबई के यदि खान ब्रदर्स, सलमान खान और शाहरुख खान के यदि आप क्लोज नहीं है तो आप अपना भविष्य ही नहीं देख सकते हैं। ऐसा दाऊद गिरोह के बड़े लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट वहां पर है, तो कौन जाने। लेकिन उन्होंने एक और बात कही स्टेटमेंट में, उन्होंने छावा फिल्म का जिक्र किया। छावा फिल्म आपको मालूम है अभी समाजी महाराज पर बनी थी, समाजी महाराज पर बनी थी। कंगना रनौत ने उनको जवाब दिया है और बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा कि वो मुझसे कह रहे थे कि मैं उनका फिल्म में संगीत दूं, तो एक तो वो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उन्होंने कहा वो मेरे पीछे पड़ गए कि आप ही दे सकते हैं इस फिल्म का म्यूजिक, छावा जैसी फिल्म का। लेकिन फिर उन्होंने छावा को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी और ये बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। ऐसी फिल्में जो बन रही हैं कि भाई खलनायक जहां दिखाएंगे तो फिर वो उसमें उर्दू अरबी के शब्द डालना, तो मतलब बिल्कुल वो एक स्टीरियोटाइप करने की कोशिश की जाती है मुस्लिम समाज को। ऐसी फिल्में बन रही हैं। अभी जो सबसे बड़ी फिल्म है जिसने करोड़ों का कारोबार कर लिया है, धुरंधर,
उसका जो सबसे, जिसको कहते हैं ना कि जिस गाने पर हर कोई नाच के रील बना रहा है, उसको कोई बोल नहीं पाए क्योंकि वो बहरीनी सॉन्ग है। भारत का उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी सब छोड़ दी, बहरीनी सॉन्ग है, एक रैपर का सॉन्ग है वो, जिसको उसमें डाला गया है। इसका सीधा सा मतलब मैं भी खुश हूं, तुम भी खुश रहो, मैं भी मस्त हूं, तुम भी मस्त रहो, मेरे पास आओ, मतलब कुछ उस तरह का है उसका। लेकिन उसकी जो बोल है वो तो हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। अब ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि रहमान बेईमान है, बड़ा बेईमान है। इतना बड़ा बेईमान रहमान निकलेगा ये कल्पना नहीं की जा सकती थी। जिस देश में हर कोई खड़ा हो जाता है मां तुझे सलाम गाते हुए, उसमें ये बेईमान ये बात कर रहा है। अजरुद्दीन आमिर खान से लेकर ए आर रहमान तक, जब इनका कुछ लगेगा कि अब कुछ नहीं करना है तो प्रोपेगेंडा करें। किसी की बीवी कहती है भारत छोड़ के चले जाए, किसी को कहा जाए कि हमको क्रिकेट में नहीं खेलने दिया गया, जो खुद कैप्टन रहा हो। जिस आदमी को दुनिया भर में भारत की म्यूजिशियन की वजह से प्रतिष्ठा मिले, वो बेईमानी कर रहा है। ये रहमान बेईमान है। कम्युनल होना उसका दूसरा पक्ष है, क्योंकि इनको जब कुछ नहीं सोचता है तो यही बात है। ठीक है। और क्या फिल्म इंडस्ट्री में क्या मुस्लिम है उनको आज उनको काम नहीं मिल रहा है या आज वो मजे नहीं कर रहे? और इसी में एक और चीज जोड़ दूं, फराह खान तो यूट्यूब पे वीडियो बनाकर, मतलब मुझे कहना चाहिए मैं तो बड़ा प्रशंसक हूं फराह खान का, वो तो एक ग्रुप चलता था शाहरुख खान फराह वो सब, लेकिन वो तो यूट्यूब पे करेगी इतना तो मैंने नहीं कमाया। लेकिन रहमान बेईमान।